नमस्ते। हम कक्षा 10 का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी वो पढ़ रहे थे। मैंने समांतर श्रेणी के बारे में आपको आगे बहुत 2-3 वीडियो में बताया है। समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें समान अंतर हो, संख्याओं के बीच में क्या हो? समान अंतर हो, तो वो समांतर श्रेणी बनाते हैं। उनका पहला पद क्या होता है? ए होता है, और जो अंतर होता है उसे बोलते हैं सार्व अंतर, जिसको डी से अपन शो करते हैं। उसी तरह से हमने फिर एनवा पद ज्ञात किया था। एनवा पद जो पद था उसके लिए सूत्र बताया था मैंने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इस तरह से अपन पद का किए थे और उसपे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उन्हीं एन पदों का, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। योगफल कैसे ज्ञात करना? मतलब जो भी समांतर श्रेणी दे रखी है उसके जितने भी पद दे रखे हैं उनका योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करने को इंग्लिश में समराइजेशन कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल जो है वो एस एन है ना। एस एन जो इस तरह से लिखा हुआ है, ये एस एन ये एक सूत्र है जिससे अपन उन समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करते हैं। अभी एन पदों का योग का सूत्र आपको याद करना है। इस सूत्र को इम्पोर्टेंट सूत्र है बहुत। कभी कभी ये एक लाइन में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, एक लाइन में केवल पूछ लेते हैं समांतर श्रेणी के एस एन बराबर क्या होता है, यूं भी पूछ लेते हैं ना। ये सूत्र ही पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको ये ध्यान रखना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटा दो, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, हम आगे बहुत सारा काम कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और अब तक हमको पता है कि n क्या होता है, यहाँ पदों की संख्या, a क्या होता है प्रथम पद, और d क्या होता है सार्व अंतर। ठीक है, इन सब का मान इस सूत्र में रख के हम इसका एसएन ज्ञात करते हैं। एसएन का मतलब क्या होता है? n पदों का योग। क्या होता है? n पदों का योग। अब ये एक सूत्र है, जब अपन को एक समांतर श्रेणी दे रखी हो, डायरेक्ट अपन को कह दे कि इसका योग ज्ञात करो। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में 2-3 पद आगे के दे रखे हो और लास्ट वाला पद दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अगर 2-3 पद आगे के दे रखे हो, जो अंतिम पद है वो दे रखा हो, उस अंतिम पद को ए एन या एल कहते हैं। ए एन या एल कहते हैं। अंतिम पद दे रखा है तो हम ये सूत्र न लगा के डायरेक्ट एक सूत्र लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट सूत्र क्या है? देखो, एस एन बराबर एन बेटा दो, ए प्लस ए एन को एल भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों सूत्र एक ही है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ए एन को एल भी लिख सकते हैं। ए एन क्या शोकता है? एनवा पद, और एल क्या शोकता है? अंतिम पद। दोनों एक ही चीज है ना, जितने पद होंगे उतने ही वो अंतिम पद होगा। ऐसे एन और एल दोनों सेम है, तो ये सूत्र भी सेम है। दोनों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन बटा दो ए प्लस एल, मतलब पहला पद और अंतिम पद का योग करके एन बटा दो से उसका गुणा करेंगे तो एस एन आ जाएगा। ठीक है, इस सूत्र से हम क्वेश्चन करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पे एन क्या है? पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। डी सार्वंतर। ए एन क्या है? एनवा पद है ना, और एल क्या है? अंतिम पद। ए एन और एल दोनों एक ही चीज है। अगर के 10 पद तो अंतिम पद क्या होगा? 10वां पद ही तो होगा, है ना। किसी समांतर श्रेणी में एन के दिया के 10 पद है तो अंतिम पद क्या होगा? 10वां पद। वैसे किसी समांतर श्रेणी में अगर 50 पद है तो वो एनवा पद होगा, एन 50 होगा। 50 पद 50वां ही तो अंतिम पद होगा, इसलिए दोनों ये दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये सूत्र था, हम आगे अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब इसी सूत्र पे आधार पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हाँ ये सूत्र कहाँ यूज होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। जैसे एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी बराबर 8, 3, -2 और आगे प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ये जो समांतर श्रेणी है इसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को। कितने पदों का? 22 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे तो 22 पदों तक अपन को योग ज्ञात करना है। अब डायरेक्ट योग ज्ञात करने के लिए अगर यूं जोड़ते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सूत्र से प्रयोग करेंगे, है ना। ए क्या है यहाँ पे? 8। प्रथम पद है वो क्या कहलाता है? 8। ए है ना, वो 8 है। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना है? माइनस का 5। डी है अपना, वो कितना है? माइनस का 5। और एन क्या है यहाँ पे? 22 पद का है तो 22वां पद है ना। एन क्या है यहाँ पे? 22। तो टोटल पद कितने हो गए? 22। हमको ज्ञात करना है ना 22 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब एस 22 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एस 22। अब एस 22 के लिए सूत्र यही लगाएंगे, योगफल के लिए सूत्र। अगर अपने पास ए डी एन ये है तो अपन को ये वाला सूत्र लगाना है, जो फर्स्ट मैंने सूत्र बताया था वो, एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला सूत्र लगाना। अब इस सूत्र में अपन को एन, ए और डी की वैल्यू रख देनी है। कैसे रखेंगे? एन की जगह क्या आ जाएगा? 22, तो एन की जगह 22 बटे 2। 2 ए की वैल्यू कितनी? 8, तो ये 8। एन की जगह 22 -1, डी की वैल्यू माइनस का 5।
इसको हल किया आगे, 22 और ये 2 के पार्ट से कट गया तो 11 आया, फिर ये 8 दूनी 16 प्लस 21 है ना, 22 में से 1 गया तो 21 और माइनस का 5। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 105 आएगा और 16 इसमें प्लस में है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। अब 11 और इसको इसको ये प्लस में और ये माइनस में और ये प्लस में, तो अपन माइनस का 89 अपन को मिलेगा। गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, एस जो 22 आया वो कितना है माइनस 979, ठीक है 979, ये अपना है ना आंसर आया। इस तरह से इस जो सूत्र था ना योगफल का सूत्र, उससे अपन ने ये सवाल किए। आप और प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप सेल्फ करके देखना। जैसे एपी दे रखा है आपको, इसको नोट डाउन कर लेना। एपी दे रखा है आपको ये, और आपको ये 10 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी दे रखा है ये और 6 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी ये है और 5 पदों का योग ज्ञात करना। आप सेल्फ अगर इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन करते तो आप इस सूत्र के लिए कॉन्फिडेंस हो जाओगे। देखो गणित प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि है ना आप एकदम बोर हो जाते हो। मेरे को पता है लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए। थैंक यू।